अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने सबक 12 तक पढ़ लिया है, आज है सबक 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीम चे हे खे। ठीक है, अभी तक हमने बे की शक्ल देखी थी किस तरह से होगी। ठीक है, बे की, ते की, लेकिन आज हमें है जीम चे हे खे को देखना। ठीक है, कि इसको अगर हम ये कैपिटल में समझ लीजिए कि बड़े अक्षर में है, बड़े हर्फ में है, और इसको हम हाफ करेंगे तो उसकी किस तरह से शक्ल होगी, और उसके साथ अगर किसी हर्फ को जोड़ेंगे तो उसकी शक्ल फिर किस तरह से हमें दिखेगी। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये जीम है, जीम प्लस अलिफ। ठीक है, तो ये अलग अलग लिखा हुआ है, जीम अलग है और अलिफ अलग है। लेकिन अगर हमें इसको एक ही साथ लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, तो ये जीम की जो हाफ है ना, जीम का जो हाफ है, यहाँ से समझ लीजिए इसको हम कट कर देंगे नीचे वाला। ठीक है, ये वाली जो शक्ल है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने ले ली और उसके साथ अलिफ मिलाएंगे तो ये इस तरह से हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, जीम अलिफ ज़बर जा। मैंने बताया था ना आपको लास्ट वीडियोस में कि अलिफ किसी भी हर्फ को खींचने के लिए, मतलब कि लंबा करने के लिए लगाया जाता है। जीम अलिफ ज़बर जा। उसी तरह से ये है चे। ठीक है, नुक्ते से हमें पहचान करना है। एक नुक्ता था तो ये क्या होता, जीम। ठीक है, यहाँ पे 3 नुक्ते हैं तो ये क्या होगा, चे। ठीक है, तो चे और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे है पे। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। चे, चे की आधी यही शक्ल ले ली, जैसे मैंने आपको बताया, इसका नीचे का पार्ट हटा दिया है और ये। ठीक है, तो ये चे की ये शक्ल हो गई और उसमें अगर हमें पे मिलाना होगा तो ये पे हम पूरा मिलाएंगे। ठीक है, जो लास्ट वाला जो हर्फ होता है वो पूरा लिखा जाता है, तो पे को हम पूरा कर देंगे तो ये हो जाएगा चे पे, और पेश है इस पे तो ये हो जाएगा चे पे पेश चुप। ठीक है, चुप। उसी तरह नेक्स्ट है जीम प्लस रे। ठीक है, और उसी को हम अगर मैच करेंगे तो कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि किसी भी हर्फ के साथ अगर हमें रे बनाना होगा तो वो नीचे की तरफ ऐसे करके आएगा। ठीक है, जीम रे ज़बर जड़। ठीक है, ये हमारा एक वर्ड बन गया है, जा चुप जड़। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, अब यहाँ पर आप खुद ही बनाकर देख लीजिएगा पहले। ठीक है, जीम बे ज़बर जब। ठीक है, एक नुक्ता नीचे है ना, जब पूरा हर्फ लिखा जाता है तो इसका नुक्ता कहाँ होता है, बीच में होता है। लेकिन अगर जब इसको हम हाफ में लिखेंगे, यानी स्मॉल लेटर्स में जब हम लिखेंगे तो उसका नुक्ता नीचे की तरफ लिखा जाएगा। ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो जीम में और बे में होता है ना नीचे एक नुक्ता, तो उसी तरह से जीम बे ज़बर जब, हमें शेप इसी तरह से हर चे की भी मिलेगी, हे की भी मिलेगी, खे की भी मिलेगी और जीम की भी मिलेगी। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ पहचान करना है सिर्फ नुक्तों से। ठीक है, नुक्तों से ही हमें पता चलेगा ये जीम है कि हे है कि खे है कि चे है, और अगर नुक्ता नहीं होगा तो वो हे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नुक्ता नीचे है तो समझ में आ गया कि ये जीम है, जीम बे ज़बर जब। अब यहाँ पे भी एक ही नुक्ता नीचे है तो ये जीम है, जीम लाम ज़बर जल। चे है क्योंकि 3 नुक्ते नीचे हैं। ठीक है, एक नुक्ता नहीं है, अब 3 नुक्ते हैं तो ये चे होगा, चे लाम ज़बर चल। अब यहाँ पे चे है, चे में रे है तो रे इस तरह से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, चे रे ज़बर चर। उसी तरह यहाँ पे खे सीन ज़बर खस। ठीक है, जीम वाओ ज़बर जाऊ। ठीक है, ज़बर है ना, अगर पेश होता तो ये क्या हो जाता है, जीम वाव ज़बर, जीम वाव पेश जो। ठीक है, जाऊ नहीं जो, लेकिन अभी क्या है, ये ज़बर है तो हम पढ़ेंगे जीम वाव ज़बर जाऊ। यहाँ पर है जीम सीन ज़ेर जिस। ज़ेर है ना, जीम सीन ज़ेर जिस। जीम नून ज़ेर जिन। जीम या ज़ेर जी। मैंने आपको कल बताया था कि या किस, ये वाला जो या होता है ये किस लिए यूज़ होता है, किसी भी हर्फ को ज़्यादा ई की मात्रा, मतलब बड़ी वाली ई की मात्रा देने के लिए। ठीक है, तो जीम या ज़ेर जी ज़्यादा खींचेंगे। अगर सिर्फ ज़ेर होता तो हम पढ़ते जीम ज़ेर जी जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे या है साथ में तो इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा खींचेंगे, जीम या ज़ेर जी। ठीक है, उसी तरह ये है चे काफ ज़ेर चिक। ठीक है, आप देख लीजिए, काफ अगर हमें मिलाएंगे तो काफ इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा काफ हो गया और ये चे हो गया इतना। ठीक है, इसमें काफ मिल गया, चे काफ ज़ेर चिक। ठीक है, नेक्स्ट है जीम वाओ पेश जो। अब ज़बर नहीं है, अब जो, अब पेश है तो हम जो पढ़ेंगे, जीम वाओ पेश जो। चे पे पेश चुप। ठीक है, चे नून पेश चुन।
चे काफ पेश चुक। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। जब, जल, चल, चर, खस, जौ, जिस, जिन, जी, चिक, जो, चुप, चुन, चुक। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे मश्क है ये। अब यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे छोटे छोटे से। तो क्या है, अलिफ बा ज़बर अब, चा लाम ज़बर चल, अब चल। ठीक है, ये एक सेंटेंस बन गया, अब चल। इसी तरह से ये पहले हमारे वीडियो में आ चुका है चैप्टर्स में। अलिफ के ऊपर मद है तो ये आ को ज़्यादा खींचेंगे, आम चुन, चा चे नून पेश चुन, आया है ना यहाँ पे, ये रहा आम चुन। ठीक है, नेक्स्ट है उस पुल पर जा, उस पुल पर जा। ठीक है, इसे हिज्जे लगा लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे ये बनाए। ठीक है, उस पुल पर जा। बस चुप हो जा, बस चुप हो जा। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि इस पे नीचे उल्टा पेश जैसा होगा तो ये हा होगा, हे होगा, यानी कि तो हे वाव पेश है तो हो की आवाज़ है, हाउ नहीं आएगी। ठीक है, हे वाव पेश हो और जीम अलिफ ज़बर जा, हो जा, जैसे यहाँ पे आया था ना, उसी तरह से बस चुप हो जा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।